स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बात किया था कि पार्टनरशिप में जो सोल ट्रेडर होता है वो 3 अकाउंट मेंटेन करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन पार्टनरशिप में 2 एडिशनल अकाउंट्स बनते हैं और वो 2 एडिशनल अकाउंट का नाम क्या है? एक होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, इसके द्वारा इसमें क्या पता चलता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में कैसे हुआ, इसके लिए हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट आईपीए के प्रोविजंस हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है? सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, न कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट हो कि लॉस हो वो देना ही पड़ेगा, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की तरह माना जाता है। इसका मतलब ये होता है एज पर आईपीए। अपन किसके बारे में बात करें? एज पर आईपीए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, अगर एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, तो क्या होगा? आईपीए क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेबल। सेकंड नंबर, अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा? जिस साल प्रॉफिट होगा, थोड़ा कम कर, जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल दिया जाएगा, करेक्ट। और अगर प्रॉफिट आपका है पर इनसफिशिएंट है, तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा। यह ध्यान आना आपको। मतलब अगर प्रॉफिट कम है पर इनसफिशिएंट है, तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, उससे ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के क्या हो गया? अगर आपका प्रॉफिट भरपूर है, मतलब आपको इस क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ता है सर? आपको ये देना पड़ता है, पहले आपको आईओसी देखना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। मान लीजिए 3 पार्टनर है XYZ, है ना। एक का इंटरेस्ट आ रहा है 1 लाख, एक का 2 लाख, इसका 3 लाख, मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना देना है? 6 लाख। अब मान लीजिए सर प्रॉफिट जो है वो 3 एग्जांपल लेते हैं। पहले केस में प्रॉफिट है 9 लाख, तो 9 लाख का मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट प्रॉफिट है। 6 लाख का इंटरेस्ट है और प्रॉफिट कितना है? 9 लाख। तो पूरा का पूरा 6 लाख दे दो आप। इसके बाद 3 लाख का जो प्रॉफिट बचेगा ये पार्टनर्स को बांट दो। लेकिन मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो केवल 4 लाख का है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, कम है, क्योंकि पूरा इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है? ये जो 4 लाख का प्रॉफिट है ये आप आईओसी के रेशियो में बांट दोगे। मतलब 1:2:3 में 4 लाख रुपए बांट दो। इसका मतलब क्या होता है कि हमने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं बांटा बल्कि इंटरेस्ट बांटा। तो इंटरेस्ट 1:3 के रेशियो में मिलेगा ना, तो 4 लाख के प्रॉफिट को भी 1:3 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। और अगर मान लो लॉस आ गया तो उस केस में आईओसी नहीं दिया जाएगा, अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है तो। और फिर तीसरी बात है, कई बार एग्रीमेंट में साफ साफ क्या लिखा जाता है कि इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या बोलेंगे कि चाहे प्रॉफिट हो कि लॉस हो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो उस केस में आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट या लॉस हो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे अगर एग्रीमेंट में लिख दिया कि लॉस में भी दो, तो मान लीजिए आपका लॉस है 2 लाख का, तो उस केस में क्या होगा? 6 लाख का आईओसी भी देना पड़ेगा, तो आपका लॉस बढ़ के कितना हो जाएगा? 8 लाख, करेक्ट। ये इसका मतलब था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन ये बात करें कि आईपीए के प्रोविजन क्या है, क्योंकि आईपीए का प्रोविजन कई बार लगता है जब एग्रीमेंट साइलेंट होता है तब, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आईपीए में अगर एग्रीमेंट साइलेंट है तो क्या बोलता है आईपीए? क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज नॉट पेबल। सैलरी बोनस कमीशन किसी को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, कितना? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। और प्रॉफिट लॉस कैसे बटेगा? इक्वली। तो ये होता है आईपीए के प्रोविजंस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात किया था, अगला पॉइंट हमने इंटरेस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज क्या पास होती है रिगार्डिंग अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो पहले हमने बात किया था आईओसी। आईओसी जो होता है ना, ये फर्म का खर्चा है, क्योंकि फर्म को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है। तो एंट्री क्या बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करेंट अकाउंट। समझ गए क्या? कैपिटल 2 टाइप की होती है, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल होगा तो 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और एक करेंट, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो केवल कैपिटल अकाउंट। तो अगर आपका फिक्स कैपिटल है तो करेंट अकाउंट को क्रिएट करोगे, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड। फिर क्या करेंगे? ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम चाहे तो ये दोनों की मिला के एक एंट्री भी बना सकते, और एक एंट्री बनाओगे तो क्या एंट्री बनेगा?
पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट एज द केस में भी, करेक्ट, ये भी एंट्री बन सकती है। सेम अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट फर्म को मिल रही है, मतलब फर्म की इनकम है, तो इनकम को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को, या आप ड्राइंग को भी डेबिट कर सकते हैं, एक ही बात है। फिर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको भी पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करोगे तो एंट्री क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हमने यहां पर इसकी कंबाइन एंट्री किया वैसे इसकी भी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। आगे बढ़िए। इसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी या कमीशन पेबल है, कब पेबल होगा, अगर एग्रीमेंट में लिखा होगा तब, तो उस केस में एंट्री क्या बनेगा, सैलरी कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा खर्चा है तो डेबिट कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और सेम वे में इसको भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार रिजर्व बनता है, तो रिजर्व किससे बनता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो जो रिजर्व बनेगा उसकी एंट्री क्या बनेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा और वो प्रॉफिट उतना कम होगा। फाइनली जो पीएल एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस होगा इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर पीएसआर। तो एंट्री क्या बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर जब अब हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए लेजर, ताकि फट 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 आप लिख सके। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या देखिए आप, एक हो गया डेबिट साइड, दूसरा हो गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मतलब क्या, इनकम साइड। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को यहां पे लिखिए, और इनकम के नाम पे क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलने वाला है उसको इनकम साइड लिखिए आप, ठीक है। अब आइए डेबिट साइड में, डेबिट साइड में क्या लिखने वाले, जितने भी खर्चे होंगे जो फर्म के, आईओसी फर्म का खर्चा, पार्टनर का लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो खर्चा, सैलरी बोनस आ गया, कमीशन आ गया, रिजर्व में ट्रांसफर आ गया, और जो बचेगा वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो भी पार्टनर्स है उसके पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ओके, कंप्लीट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमने बात किया अभी अभी। दो मेथड होते हैं सर, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जो फिक्स कैपिटल मेथड होता है उसमें कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में बनता है, एक बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है करेंट अकाउंट। तो हमारा जो कैपिटल अकाउंट होगा उसमें क्या आएगा सर, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, जितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, मतलब जितना ओरिजिनल कैपिटल लगाया, जो एडिशनल कैपिटल लगाया, और अगर कैपिटल को विड्रॉ किया, ड्रॉइंग की बात नहीं चल रही है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल। तो अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल होगा तो वो आएगा, बाकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे पार्टनर्स और फर्म के बीच में वो कहां पर आएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसे अदर ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टनर, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग खुद, ये सारी रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, रिजर्व्स, ये सब के सब कहां पे आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। ओके, ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आ गया भाई, कैपिटल आपके बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया, जितना कैश और लगाया आपने, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, वो क्रेडिट में आएगा। अगर आपने कैपिटल विड्रॉ किया डेबिट में आएगा, और फिर क्या बच जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। अब करेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे जिससे कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट में आएगा, जिससे जिससे कैपिटल कम होगा डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, प्रॉफिट का हिस्सा आ गया, ओके, डेबिट में। कई बार करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी होता है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो डेबिट साइड लिखोगे आप, तो या तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, डेबिट या क्रेडिट। नॉर्मली किस साइड आता है, क्रेडिट में नॉर्मली, ठीक है। फिर अगर ड्राइंग है तो आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आएगा, अगर कोई लॉस हो गया तो डेबिट में आएगा, और फाइनली क्या जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। वो किधर भी आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। फिर अगला पॉइंट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यहां पर क्या होता है, पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। ये नेचुरली इजी है, अब इसमें कुछ नहीं है सर, सारे के सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होगा सब कहां पर आएगा, कैपिटल अकाउंट में। मतलब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, फिर एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट। इधर डेबिट में क्या गया, जो भी आपने ड्राइंग किया, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है या ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लॉस है, और आखिरी में जो बच जाएगा वो क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, नेक्स्ट अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो ये क्या होता है, किसके लिए काम आता है बता दूं आपको। कभी कभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता है ना, और ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रहता है ना वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलना चाहिए। अभी मान लो ओपनिंग कैपिटल दिया नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो हमको मालूम है कि क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, ये अपने को मालूम है। अच्छा, ये दो टाइप है, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अभी अपने बात किया ना, अगर फिक्स कैपिटल है तो उस केस में हमारा क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल।
तो एक फॉर्मूला अगर अपने को पता रहता है तो उससे कई फॉर्मूले निकल जाते हैं। तो मेरे को अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना रहा तो क्या हो जाएगा सर, फॉर्मूला चेंज कर देना। मतलब ओपनिंग कैपिटल जो है इसको ये प्लस में तो यहां रखे रखो, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दो, ये सबको इधर ट्रांसफर कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सारी चीज कैपिटल में ही आती है उसमें। तो उस केस में क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस आईओसी माइनस विड्रॉल ऑफ कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस आईओडी, सब चीज इसी में आती है ना। तो उस केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, फॉर्मूले को पलट के आप निकालेंगे, बन जाएगा। तो ये दिमाग में रखना, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना रहा तो ये फॉर्मूले की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट। अब हमने अगला कॉन्सेप्ट बात किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इसके बारे में एक बार मैंने कुछ 3 पॉइंट लिख के रखे, एक बार रीड करता हूं। नॉर्मली इट इज चार्ज फॉर फुल ईयर ऑन द बैलेंस ऑफ कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अनलेस सम फ्रेश कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कई क्वेश्चन में क्या होता है केवल आपको एक ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा तो उसके ऊपर साल भर का दे दो आप। लेकिन हाँ, अगर बीच में उसने और कैपिटल लगाया और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो उसके ऊपर भी 10 लाख शुरू में था, 5 लाख रुपए और डाल दिया, तो 10 लाख के ऊपर साल भर का 5 लाख मान लीजिए उसने जनवरी में डाला, तो जनवरी फरवरी मार्च, अगर मार्च ईयर एंड है तो 3 महीने को उस 5 लाख के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर। अगला पॉइंट ये देखो, अगर एडिशनल कैपिटल लगाया जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट है वो रिलेवेंट पीरियड का कैलकुलेट किया जाएगा, जितना आपने जितने समय के लिए पैसा अपने बिजनेस को दिया है, यूटिलाइजेशन। ठीक है। और फिक्स कैपिटल मेथड जो होता है ना, तो उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो हमेशा कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पर निकलता है, कभी भी करेंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। क्या बोला मैंने, अगर आपका फिक्स कैपिटल मेथड है तो आपका कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस होगा ओपनिंग बैलेंस, करेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस होगा। लेकिन आपको दिया ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का है, तो वो 10% का इंटरेस्ट केवल किस पे निकलेगा, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे। करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं पेबल होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अपने कैलकुलेशन सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल तरीके से कैसे निकलेगा, कैपिटल का अमाउंट ये कब आएगा, जब आपका ओपनिंग कैपिटल है और एक आध आपने इंट्रोड्यूस किया, बहुत ज्यादा आना जाना पैसा का नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाय 12। समझ गया ना। जैसे आपको केवल क्वेश्चन में क्या बोला कि 10 लाख रुपए इसने लगाया बस शुरू में, और कुछ नहीं बोला, और आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का है, तो सीधा सीधा क्या करोगे आप, 10 लाख इंटू रेट इंटू 12/12, या हटा दो 12 महीने। अगर इंट्रोड्यूस किया 3 महीने के लिए तो इंटू 3/12 एंड सो ऑन, ये सिंपल तरीका। लेकिन अपन कब दूसरा केस में क्या करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। कुछ याद है प्रोडक्ट मेथड कब यूज होता है, जब बहुत सारी बार पैसा का आना जाना हो रहा है, कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, कैपिटल डाल रहा है, एडिशन कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ऐसा नंबर ऑफ टाइम हो रहा है, तो उस केस में आप क्या मेथड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंपॉर्टेंट है सर, टोटल प्रोडक्ट। फॉर्मूला देखो, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। लेकिन अगर नंबर ऑफ डेज के बेस पे होगा तो 12 की जगह आप डिवाइड किससे करेंगे, 365 के हिसाब से। और इससे इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रोडक्ट निकालना पड़ता है, और प्रोडक्ट निकालने का एक टेबल है। टेबल क्या देखो, डेट, बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या वर्ड है, बैलेंस ऑफ कैपिटल, फिर आएगा पीरियड, और फिर में क्या आएगा, प्रोडक्ट। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो प्रोडक्ट कैसे आता है, 2 into 3, करेक्ट। तो ये क्या जाता है, प्रोडक्ट। और इफेक्टिव कैपिटल, एक क्वेश्चन था जिसमें आपको क्या बोला था कि जो प्रॉफिट है वो इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में बांटा जाएगा। तो इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट का टोटल आता है इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कैपिटल। प्रोडक्ट का जो टोटल आता है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कैपिटल। ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन फटाफट देख लो क्या लिखा है। ए और बी पार्टनर फॉर्म में इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया 50,000 30,000 रुपए का। कब कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, 1 जनवरी 2016 को। प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैलकुलेट कैपिटल रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को बांटेंगे, और आपको बोल क्या है, कैपिटल रेशियो बताओ। तो कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे मतलब ही क्या हो गया, इफेक्टिव कैपिटल। और इफेक्टिव कैपिटल निकालने के लिए अपने को क्या निकालना पड़ता है, प्रोडक्ट मेथड से टोटल ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये देखिए दिया है कैपिटल इंट्रोड्यूस और क्या लिखा है कैपिटल विड्रॉल। ये ए का, बी का, ए का और बी का। तो अपन टेबल्स कैसे बनाते हैं देखो आप, पहला अपन निकाल लें ए का, ठीक है। तो डेट आ गया, कैपिटल आ गया, मंथ आ गया और प्रोडक्ट। तो वन बाय वन देखो, सबसे पहला ए ने पैसा कब लगाया, कितना लगाया 50,000, कब लगाया 1 जनवरी। तो देखो ये आ गया 1 जनवरी को 50,000। आपको ध्यान है अपने ये जो 4 कॉलम है, तो मैंने क्या बोला था, पहले आपको ये शुरू के 2 कॉलम कंप्लीट करने, फिर आगे बढ़ना है, ध्यान रखना। तो पहले 2 कॉलम केवल, तो 1 जनवरी को 50,000 है। और यहां पे क्या है सर, कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, ओके। तो 50,000 आ गया। इसके बाद देखो तो क्या हुआ, 31 मार्च को इसने 5,000 रुपए और लगाए, ठीक है। ए ने 5,000 रुपए 31 मार्च को और लगाए। तो 31 मार्च को 50,000 प्लस 5,000 बढ़ के कितना हो गया 55,000। इसके बाद आगे बढ़िए, 1 जुलाई को क्या हुआ, ए ने विड्रॉ किया, देखो ए ने विड्रॉ किया कितना 3,000। तो 1 जुलाई को इसका बैलेंस 3,000 से कम होकर कितना हो गया 52,000, ठीक है। इसके बाद 1 सितंबर को फिर से इसने 5,500 दिया, इंट्रोड्यूस किया। तो 5,500 1 सितंबर को बढ़ दिए, 52,000 प्लस 5,500 कितना हो गया 47,500। और फिर क्या हुआ, 1 नवंबर को उसने 4,500 फिर से निकाला। तो 4,500 से बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 1/11 को गया 5,500 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 53,000। तो सबसे पहले ये 2 कॉलम कंप्लीट होंगे। और अब अपने को क्या देखना पड़ेगा, कितना महीने कैपिटल इन्वेस्ट रहा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वाला, ये 1 मिनट इसको मैं हटा रहा हूं वापस से। अब इसका तीसरा कॉलम कैसे निकलता है, हमको ये देखना है जो 50,000 रुपए है ये बिजनेस में कितना महीने रहा। तो कहां से देखना है आपको, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को कैपिटल का बैलेंस बढ़ के कितना हो गया 55,000। तो 50,000 बिजनेस में कितना महीना रहा, जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हुआ 3 महीना, ये अपने लिख दिया 3 मंथ्स, ओके। फिर 55,000 कब तक, कब से कब रहा, 31 मार्च से 1 जुलाई, मार्च भूल जाओ, अप्रैल मई जून बस, क्योंकि 1 जुलाई आ रहा है। तो ये भी कितना हुआ 3 मंथ। इसके बाद 52,000 कितने महीने रहा, 1 जुलाई से 1 सितंबर, जुलाई पूरा अगस्त, सितंबर नहीं गिना आपको 1 तारीख है, ये कितना हो गया 2 मंथ्स, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फिर क्या करेंगे आप, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये हो गया 1,50,000, 55,000 इंटू 3 165 एंड सो ऑन। तो ये 6,40,000 रुपए क्या आ गया आपका प्रोडक्ट ऑफ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट। अब वैसे बी का भी सेम तरीके से निकल जाएगा, क्लियर है मेरे ख्याल से। तो अब आप देख सकते हैं 6,40,000 इसका कितना हो गया 4 लाख। तो इनका आपस का रेशियो हो गया 64:40, दैट इज 8:5। एक सवाल है आपसे, मान लीजिए इसमें इंटरेस्ट भी खत्म कर लेता हूं मैं, मान लीजिए आपको आईओसी दिया रहता एट द रेट ऑफ 10%, अगर इंटरेस्ट में निकालने बोलता तो आराम से निकल जाता। फॉर्मूला एक बार बोलिए क्या होगा, टोटल प्रोडक्ट कितना है 4 लाख इंटू रेट इंटू 1/12, ये जो अमाउंट आता है ये क्या निकलता आईओसी, करेक्ट। और सेम तरीके से इसका भी निकल जाता, क्लियर। तो इसके द्वारा अपन ने 2 बातें सीख लिया, अगर आपको इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो मिलेगा तो और प्लस क्या निकलना सीख गया अपना, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ओके। चलिए आगे बढ़िए। अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसका कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू टाइम, और प्रोडक्ट मेथड में भी मे ऑल्सो बी यूज। सीधी बात है सर, मान लीजिए 2 पार्टनर है एक्स और वाई, इसने 10,000 रुपए निकाला, इसने 10,000 रुपए निकाला 30 सितंबर को, एग्जांपल ले रहा हूं, और इसने 20,000 रुपए निकाला 1 जनवरी को। अपना ईयर एंड कब है 31 मार्च। तो टाइम के का जो बेस है, इसका मतलब क्या हुआ, आप देखो भाई कितना महीने पैसा रहा, तो ये 10,000 रुपए कितना महीने रहा 6 महीने भाई, 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो ये जो 10,000 रुपए इसके ऊपर मान लेते हैं 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटू 6/12, करेक्ट। और ये इसके ऊपर कितने महीने करेगा 20,000 इंटू 5% इंटू 3/12, ये इसका निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब जितना पीरियड फर्म का पैसा आपके घर पे पड़ा हुआ है उतने महीने का फर्म क्या लेगा आपसे इंटरेस्ट लेगा, ओके। अब शॉर्टकट मेथड आपको मालूम है हमने पढ़ा था, जहां पे क्या यूज करते हैं अपन लोग, फैक्टर, अपन लोग फैक्टर को यूज करते हैं। तो क्या क्या लिखा देखो आप, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ क्या था फैक्टर 6.5, अच्छा अपना फॉर्मूला क्या था टोटल ड्राइंग, फॉर्मूला क्या था टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट
इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाय 12, इंटू फैक्टर डिवाइड बाय 12। और फैक्टर सीधा मैं वापस से बता नहीं रहा हूं, फैक्टर क्या क्या था याद करो। अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ है 6.5, अगर एंड ऑफ द मंथ है तो 5.5, और मिड ऑफ द मंथ है तो 6 का। वैसे अगर क्वार्टरली होगा तो उस केस में अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर होगा 7.5, एंड ऑफ द क्वार्टर होगा 4.5 और मिडिल ऑफ द क्वार्टर होगा 6। और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग। ध्यान रखना क्या? टोटल ड्राइंग। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वार्टरली वाला पॉइंट होता और क्वेश्चन में दिया था कि 5,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हर 3-3 महीने में 5,000 रुपए निकाल रहा है, मतलब उसने साल भर में कितना निकाला होगा? इंटू 4। ठीक है, अगर मंथली होता 5,000 रुपए तो 5,000 इंटू 12, ये आता टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू फैक्टर डिवाइड बाय 12। तो ये हो गया। अगर शॉर्टकट यूज करना होता है कभी तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैंने आपको जो बता दिया। अनइवन अमाउंट इज विड्रॉन, कभी 2,000 निकाले कभी 5,000 निकाले, कोई ट्रेंड नहीं है, तो उस केस में क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड। अगर बार बार ड्राइंग करे सर, कभी 2,000 कभी 5,000 कभी 10,000 कभी ऐसे 4-5 बार है, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं? प्रोडक्ट मेथड। जो अभी अपने कैपिटल वाले में निकाला था ना, सेम तरीके से, केवल फॉर्मेट क्या बदलाव आएगा बोलो? ये देखो डेट आ गया, कैपिटल की जगह क्या आएगा? बैलेंस ऑफ ड्राइंग, फिर वही नंबर ऑफ मंथ और प्रोडक्ट, ये सेम तरीके से बनेगा और सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट सॉरी, इंटू रेट इंटू 1/12। तो जैसा कैपिटल पे निकला था इंटरेस्ट, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकल जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं। मैंने कोशिश की कि अच्छा दूसरा क्या लिखा है? फिक्स अमाउंट विड्रॉन एट फिक्स रेट, ये वही हो गया ना। तो उस केस में क्या फैक्टर यूज करते हैं मतलब, और फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू फैक्टर डिवाइड बाय 12। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्या लिखा है देखो, पहला आईओडी निकालना है आपको, 10% पर एनम इंटरेस्ट है, 31 मार्च ईयर एंड है आपका। अब अलग अलग 4 केस दिए। पहला केस, ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, फैक्टर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? 60,000, टोटल ड्राइंग कितना? 5,000 इंटू 12 60,000 इंटू 10%, और बिगिनिंग मतलब फैक्टर क्या है? 6.5 डिवाइड बाय 12। इजी। आगे सेकंड नंबर, विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, एक ही बार निकला 60,000 रुपए, कब निकाला? ड्यूरिंग द ईयर, डेट नहीं दिया तो क्या करते? 6 मंथ का। अपन ये मानते हैं कि साल के बीचों बीच निकाला, तो इंटरेस्ट कितने में निकलेंगे? 6 महीने का। तो यहां पर अपन जो सॉल्व करेंगे 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये दूसरे टाइप का इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तीसरे टाइप का देखो, जहां पे मतलब ये जो मैंने निकाला ना, हर टाइप के पॉइंट कवर है। अब बिगिनिंग दे दिया मतलब आपको मिडिल और एंड का तो आ ही जाएगा ना, फैक्टर बदलोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही विड्रॉ देखो, अलग अलग डेट को निकाला, क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड होगा? प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो ये पैसा तो निकाल रहा है, मतलब जरा सोचो 1 जून को कितना निकाला? 20,000, फिर 31 अगस्त को 10,000 और निकाल लिया, तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है ना, फिर 31 अक्टूबर को 18,000 और निकाला, बढ़ के कितना हो जाएगा? 48,000, और 1 फरवरी को फिर 12,000 और निकाला, बढ़ के कितना हो जाएगा? 60,000। ठीक है, तो ये देखिए कॉलम देख लो आप, ये डेट आ गया 1 जून, 31 अगस्त, 31 अक्टूबर, 1 फरवरी, 20,000, 30,000, 48,000, 60,000, और फिर क्या होता है? कितना पीरियड यूज हुआ? तो इसका भी तरीका वही होता है सर। 20,000 कितने महीने यूज हुआ भाई? जून, 1 जून से लेके 31 अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 महीना, फिर 31 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर, अगस्त भूल जाओ, सितंबर अक्टूबर कितना महीना? 2 महीना, एंड सो ऑन। तो ये निकल गया आपका टोटल प्रोडक्ट, और फॉर्मूला यू यूज करेंगे टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12, तो ये आ गया आपका आईओडी। क्लियर? इसके बाद चौथा नंबर देखो क्या लिखा है, ही विड्रॉ 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फैक्टर बोलो 4.5, 7.5, 6, 4.5, तो ये कितना होगा? 4.5। तो ये देख लो भाई, ये 60,000 रुपए निकाला, कितना रुपए निकाल रहे हैं? 15,000, तो 4 बार निकाला होगा, मतलब कितना हो गया? 60,000 इंटू रेट इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12, तो ये अमाउंट आ गया 2250। क्लियर हो रहा है? रिकॉल? अच्छा, स्पीड ठीक है क्या? फटफट थोड़ा सा स्पीड ही है मतलब, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को आता है, याद है, दिमाग में है।
इसके बाद अपना अगला कॉन्सेप्ट था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स का। कई बार क्या होता है, हम लोग पार्टनर जो एडमिशन वगैरह होता है तो उसको एक गारंटी देते हैं। गारंटी हम क्या बोलते हैं कि तेरे को एक प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, मान लीजिए अपन ने बोला 1/3 देंगे, या हमने एक अमाउंट दे दिया कि 2 लाख रुपए, 2 लाख की हमने क्या दे दिया गारंटी, कि अगर तेरे को प्रॉफिट कभी तेरे हिस्से से 2 लाख से कमाएगा तो 2 लाख मिनिमम देंगे ही देंगे। तो ऐसे केस में नेचुरली क्या होता है, अगर डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी किसको बोलते हैं, अगर प्रॉफिट का हिस्सा कम पड़ गया, मान लीजिए 1/3 हिसाब से 50,000 रुपए मिलना चाहिए, लेकिन उसको गारंटी कितना देके रखें, 2 लाख का, मतलब आपका 1.5 लाख रुपए कम पड़ गया ना, इसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। अभी सवाल ये उठता है कि जो डेफिशिएंसी हो तो कौन बियर करेगा, अरे प्रॉफिट तो उतना ही है ना, तो कोई ज्यादा ले रहा तो किसको तो त्यागना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या निकालते हैं अपन लोग, ये क्वेश्चन में बोलता है कि डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, कभी बोलेगा फर्म बियर करेगा, कभी बोलेगा एक पार्टनर बियर करेगा, कभी बोलेगा कि 2 पार्टनर 3 पार्टनर बियर करेंगे इन देयर दिस मच रेशियो, तो वो अपने को कैलकुलेट करना होता है। तो ये सब तो खैर ठीक है। अब मैं हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये देखिए एक बार मैंने आपको बता दूं, यहां पे अपने को क्या निकालना पड़ता है कि अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट करके ऐसा बोल सकते हैं कि एक पार्टनर को मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं गारंटी प्रॉफिट। हमने मिनिमम बोल दिया भैया तेरे को 2 लाख तो देंगे ही देंगे हर साल मिनिमम, तो वो क्या गारंटी वाले क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो प्रॉफिट होता है ना उसको नॉर्मल तरीके से बांटिए। जैसा आपका प्रॉफिट है 1.5 लाख और पीएसआर है 111 का, तो 50,000 50,000 50,000 नॉर्मल तरीके से बांटिए। अगर ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो गारंटी के प्रॉफिट तक या उससे ज्यादा आ गया, तब तो आप प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, समझे क्या। अरे अगर आपको बांटने से 3 लाख आ रहा है यहां पे, तो प्रॉफिट का हिस्सा दोगे ना, 2 लाख भी आएगा तो प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, पर कम आएगा तब की बात है। ये देखो, अगर प्रॉफिट जो है ना उसका हिस्सा वो गारंटीड प्रॉफिट से कम है, एग्जांपल दिया मैंने, मेरा हिस्सा आ रहा है 50,000 जबकि देना कितना 2 लाख, तो उस केस में क्या होगा, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो उसको मिलेगा वो 3 तरीके से हो सकता है। कभी कभी कोई एक पार्टनर, कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर एग्रीड रेशियो में, और कभी कौन देता है, पूरा का पूरा फर्म। ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट किस बात में, जो एक वर्ड यूज किया मैंने डेफिशिएंसी, कि डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, उसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन साइलेंट है तो उस केस में इट विल बी बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर म्यूचुअल पीएसआर। उसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि फर्म बियर करेगी। ठीक है, अब ये स्टेप्स छोड़ दो, सीधा क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं आपको। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ था, पर रिवीजन के लिए करना जरूरी है। क्वेश्चन स्टडी मेड का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी को 3:2 का रेशियो है, सी को इन्होंने एडमिट किया और कितना हिस्सा दे रहे हैं 1/6। ठीक है, और इसको गारंटी दिया कि तेरा प्रॉफिट 2.5 करोड़ से कम नहीं होगा। 2.5 करोड़ का अपने उसको प्रॉफिट का गारंटी दिया। आगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 9 करोड़। 9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन, 3 केस दिया। गारंटी पहले वाले केस में कौन दे रहा है, फर्म, दूसरे केस में ए, और तीसरे केस में ए और बी इक्वली। ठीक है, अब पहला केस लेते हैं जब गारंटी कौन दे रहा है, फर्म। तो यहां पर मैंने बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, क्योंकि प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट फर्म का कितना हुआ, 9 करोड़ क्वेश्चन में दिया है। जब फर्म बियर करती है ऐसा बोलता है ना, तो देखो पहले तो ये देखो कि क्या अपने को देना कितना उसको, तो ये पहले सबसे पहले सी का हिसाब करो। तो सी को प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिलना चाहिए, 1/6 है ना। तो 1/6 का मतलब कितना हुआ, 9 करोड़ का 1/6। 9 करोड़ का 1/6 कितना हो गया, 1.5 आ रहा है क्या, 1.5 करोड़। मतलब प्रॉफिट का हिस्सा देंगे तो 1.5 करोड़, और गारंटी कितना है 2.5 करोड़। तो विच एवर इज हायर, मतलब उसको कितना मिलना चाहिए, 2.5 करोड़। तो अगर कोई क्वेश्चन में बोलता है ना कि फर्म दे रही है गारंटी, तो सीधा सीधा तरीका क्या है, फर्म क्या करेगी, 9 करोड़ में पहले 2.5 करोड़ इसको दे दो, और बाकी जो बच गया सर 9 करोड़ में से 2.5 करोड़ माइनस कर दो, बाकी कितना बचा, 6.5 करोड़। ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। तो ये देखो ये 6.5 करोड़ जो है ना, ये इन्होंने अपने पुराने रेशियो में बांट दिया। पुराना रेशियो क्या था, 3:2। तो ये मतलब है कुल मिला के तरीका क्या हो गया, अगर फर्म दे रही है तो जो प्रॉफिट है पहले उसको दे दो, नए वाले को अपन ने गारंटी वाला दे दिया 2.5 करोड़। अब कितना बचा, 6.5 करोड़।
6.5 करोड़ जो बचाना वो पुराने पार्टनर पुराने रेशियो में बांट लेंगे। तो उनका रेशियो क्या था 3:2, तो ये 3:2 में बचे हुए प्रॉफिट को बांट लिया। ये हो गया तरीका। सेकंड नंबर जिसमें बोला कि गारंटी कौन दे रहा है, ए, गारंटी कौन दे रहा है, ए। तो अब इसका तरीका क्या होगा, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आप न्यू पीएसआर निकाल लेना। अभी न्यू पीएसआर में उम्मीद कर रहा हूं कि निकल जाएगा आपसे। न्यू पीएसआर इस क्वेश्चन में आ रहा है 3:1 का, न्यू पीएसआर कितना आ रहा है 3:1 का। तो अब क्या होगा, पीएल 9 करोड़ आ गया। अभी 9 करोड़ में हमको निकालने का तरीका क्या हो गया, इसके 1/6 के हिसाब से कितना रहा है 1.5 करोड़, जबकि गारंटी कितने का था 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ तो देना ही पड़ेगा। डेफिशिएंसी कितना हुआ 1 करोड़। मतलब पहले तरीका क्या होगा, सब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ना आप यूजुअल तरीके से बांटिए, मतलब 9 करोड़ को 3:1 में बांटिए। तो 3:1 में बांटेंगे तो कितना हुआ 4.5 करोड़, 3 करोड़ और 1.5 करोड़। 3:1 में बांट दिया 9 करोड़ को। इसके बाद इंटरनल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये 1.5 करोड़ से खुश नहीं होगा, ये क्या बोलेगा मेरे को 2.5 करोड़ दो, तो प्लस करना पड़ेगा इसमें 1 करोड़ ताकि इसका हो जाए 2.5 करोड़। अभी इससे इसको दे रहे तो किससे तो लेना पड़ेगा ना, तो किससे लेना पड़ेगा, ए से, क्योंकि गारंटी किसने दिया, ए। तो 4.5 करोड़ इसको मिलना था पर 1 करोड़ उसको निकाल के देना पड़ेगा, तो इसको कितना मिलेगा 3.5 करोड़। बी ने तो कोई गारंटी वारंटी दी नहीं है, तो बी को तो उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए था 3 करोड़, और सी को 1.5 करोड़ की जगह कितना मिलेगा 2.5 करोड़। तो एक में कम एक में ज्यादा, ठीक है। अब अगर बोलता है कि ए और बी गारंटी के अमाउंट को इक्वली बांट रहे, मतलब डेफिशिएंसी को इक्वली बांट रहे, तो तरीका समझ लो, 9 करोड़ पहले लिख देना, फिर पहले क्या करना अंदर में वर्किंग कर लो, मतलब कितना मिलना चाहिए 3:1 का रेशियो। 3:1 क्या है, न्यू पीएसआर 4.5, 3 और 1.5, ये आ गया। अब डेफिशिएंसी सी का कितना आ गया, सी का देखो 1 करोड़। अभी 1 करोड़ दोनों से लेगा, 1 करोड़ के डेफिशिएंसी को 50-50 आधा आधा, तो ये देखो 50 लाख रुपए वसूल करेगा ए से और 50 लाख वसूल करेगा बी से, ताकि इसको कितना मिल जाए 2.5 करोड़। इन दोनों से लेगा तो उन दोनों का हिस्सा कम हो जाएगा, तो ये देखिए ये 50 लाख इसका कम हो गया तो ये आ गया 4 करोड़, इसका 50 लाख कम हो गया तो आ गया 2.5 करोड़। तो कुल मिला के 9 करोड़ कैसे बढ़ गया, 4 करोड़, 2.5 करोड़ और 2.5 करोड़। क्लियर है। तो ये हो गया गारंटी वाला पॉइंट। इसके बाद एक क्वेश्चन हमने बात किया था जहां पे क्या होता है एडजस्टमेंट्स आपको दिए रहते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहां पे लिया है। चलो देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। आपको दिया है वीक, एबल, लेजी, ये 3 पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है इनका। इन्होंने एग्री किया कि आईओसी 10% और आईओडी 8% पर एनम, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैपिटल और ड्राइंग अकाउंट दिया है, देखो कैपिटल अकाउंट 1119 का ये तीनों का दिया है, करेंट अकाउंट 1119 का तीनों का दिया है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया, मानते ध्यान है ना, अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया रहता अपन मानते साल के बीच में निकाला, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर अपने को देना है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया ना कि इंटरेस्ट 10% कैपिटल पे और ड्राइंग पर इंटरेस्ट कितना है 8%, मतलब दोनों निकालना पड़ेगा। हाँ अब देखो क्या लिखा है, 2019 का जो प्रॉफिट है वो कितना दिख रहा है 60,000 बिफोर टेकिंग टू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। कुछ गलतियां भी थी और आईओसी आईओडी कुछ भी नहीं हुआ है अभी, और अपने को ये 3 गलतियां हैं जो पता लगा हमको। 3 गलतियां क्या क्या देखो आप, पहला अब गलतियां हैं मतलब क्या करना चाहिए अपने को, देखो आईओसी और आईओडी तो अपन निकाल लेंगे, अभी अपने सीख लिया है। अब ये गलतियां हैं मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट भी चेंज होगा गलतियों की वजह से, तो एक एक गलती को देखते हैं उसका प्रॉफिट पे इंफेक्ट सोचते हैं क्या होगा। पहला क्या बोला, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मिस्टर वीक, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वीक का मतलब क्या, वही तो उसका पर्सनल खर्चा है ना, और पर्सनल खर्चा मतलब कहां जाना चाहिए था, ड्राइंग में 750 का, पेड बाय फर्म ऑन 30 जून, फर्म ने पे कब किया 30 जून, हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, गलती से किस में चले गया मिसलेनियस एक्सपेंस में, मतलब इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री पास क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग को डेबिट करना पड़ेगा, किसका वीक का, तो वीक का ड्राइंग बढ़ जाएगा, वीक का ड्राइंग बढ़ जाएगा, और टू मिसलेनियस एक्सपेंस, और मिसलेनियस एक्सपेंस क्रेडिट होगा मतलब क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये आपको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्वेश्चन में बनाना है,
और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? नेट प्रॉफिट से। लेकिन वो प्रॉफिट तो गलत दिया ना, तो पहले आपको प्रॉफिट को सुधारना पड़ेगा। तो इसके लिए नीचे में वर्किंग क्या कर रहा है? एडजस्टेड प्रॉफिट। तो पहले तो प्रॉफिट आपको कितना दिया है? 60,000, जो गलत प्रॉफिट दिया है। अभी मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया, उसमें क्या हुआ? अपना प्रॉफिट 750 से बढ़ेगा, आपने गलत खर्चा दिखा दिया, तो ये प्रॉफिट अपने 750 से बढ़ा दिया। ठीक है, आगे सेकंड नंबर देखो, और दिमाग में क्या रखना? वीक का ड्रॉइंग बढ़ेगा 750 से। ठीक है, आगे रिपेयर टू मशीन 10,000 रुपए हैज बिन डेबिटेड टू प्लांट अकाउंट। अरे रिपेयर है, ये तो खर्चा है, तो आपको खर्चे को डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया? एसेट को। तो जब आप रिपेयर को डेबिट करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगा? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू प्लांट। तो रिपेयर को डेबिट करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा, कितने रुपए से? 10,000 से। ये देखिए, ये लेस रिपेयर, प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 रुपए से कम हो गया। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा देखो आप, एंड डेप्रीशिएशन देयर ऑन चार्ज 20%। अभी आपने एसेट मान लिया, तो आपने गलती से डेप्रीशिएशन लगा दिया 20%। 20% मतलब कितना हो गया? 2,000। और देखिए पर एनम वर्ड नहीं है, मतलब फ्लैट लगाना है, तो 10,000 का 20% मतलब कितना हो गया? 2,000। क्या डेप्रीशिएशन लगना चाहिए था क्या? नहीं, गलती से लग गया। तो डेप्रीशिएशन को रिवर्स करोगे, एक खर्चे को रिवर्स करने से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ना 2,000 से। तो ये देखो, ये वर्किंग कैसे हो गई? 10,000 से कम होगा और 2,000 से बढ़ेगा, मतलब नेट इफेक्ट क्या हो गया? 8,000 से प्रॉफिट कम होगा। अपन उधर भी कर सकते थे, प्लस कर सकते थे, या इधर एक ही ट्रांजेक्शन है तो 10 से कम हुआ, 2,000 से बढ़ा, मतलब प्रॉफिट नेट कम कितने से होगा? 8,000 से। ठीक है, ये भी हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 3,000 एबल का था, प्लेजर ट्रिप टू यूके, मतलब उसका पर्सनल खर्चा था। ये भी कब का है? 30 जून का। इसको अपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, गलत खर्चा दिखा दिया ना, ये जाना चाहिए था ड्राइंग में, मैंने खर्चा दिखा दिया, तो मैं रिवर्स करूंगा तो मेरा खर्चा कम, खर्चे को रिवर्स करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 3,000 से अपना प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया। और उधर उसकी ड्राइंग बढ़ेगी, भूलना मत, क्योंकि अपने को आईओडी निकालना है, तो ड्राइंग तो देखना पड़ेगा। तो ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट कितना आ गया? प्लस माइनस करके 55,750। इस प्रॉफिट को अपन कहां पे डालेंगे सर? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। करेक्ट। अब क्या बच गया? आईओसी, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले तो ड्राइंग क्वेश्चन में दिया 15,000, 10,000, 10,000, ये दिया ना आपको, ये 15,000, 10,000, 10,000। इसके ऊपर अपन कितने महीने का ब्याज देंगे? 6 महीने का, क्योंकि डेट आप ड्राइंग नहीं दिया, तो कितने महीने का माना? 6 महीना। और अब 750 से वीक का ड्राइंग बढ़ा, और 3,000 से किसका बढ़ा? एबल का। और एक अच्छी बात क्या है, दोनों ड्राइंग की डेट क्या है? 30 जून और 30 जून, और इसका ईयर एंड कब है? 31 दिसंबर, मतलब इनके ऊपर भी 6 महीना। 31 दिसंबर है ना, मार्च नहीं है, दिसंबर, तो इसके ऊपर भी 6 महीना। तो ये 750 इसका बढ़ा, 3,000 इसका बढ़ा, तो कुल मिला के 15, ये इनकी ड्राइंग हो गई। और इन सब के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट आपको देना है। अगर ये अलग डेट होता तो क्या करना पड़ता? इसके ऊपर 6 महीने का निकलता, इसके ऊपर कुछ और महीने का निकलता। लेकिन कॉमन बात क्या हो गई? सबके ऊपर 6 महीने का, तो एक साथ निकाल लो। 15,750 15,750 इंटू 8% इंटू 6/12, तो अमाउंट आ गया 630। तो ये आ गया तीनों का इंटरेस्ट। ओके, और ये जो इंटरेस्ट है ये अपनी इनकम है, तो इनकम है तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। ये तीनों का इनकम आ गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। और अब क्या बच गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी अपन ने क्या बात किया, बताओ मेरे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर, देखो कैपिटल अकाउंट 1/1/19 का कैपिटल अकाउंट का है, और करेंट अकाउंट का 1/1/19। क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोल दिया? करेंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, भूल जाओ। तो केवल ये जो है ना, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। और ये कैपिटल अकाउंट साल के शुरू का दिया है, तो पूरे 12 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, सिंपल। कोई प्रोडक्ट मेथड की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा आपने इसके ऊपर कितना परसेंट है? 10%। तो 75,000 के ऊपर 10%, 7,500 एंड सो ऑन। ये आ गया आईओसी। और जो बैलेंस बचा वो 211 जो इनका पीएसआर है उसमें अपन ने बांट दिया। तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। और ये अपना आखिरी कॉन्सेप्ट, इसमें मैंने काफी क्वेश्चन रखे हैं, इसको समझते हैं। अब ये स्टेप्स छोड़ो, मतलब कई बार क्वेश्चन में क्या दिया रहता है?
कि आईओसी देना था नहीं दिया, आईओडी देना था नहीं दिया, प्रॉफिट बांटना था इक्वली जबकि बांट दिया कैपिटल के रेशियो में, तो कुल मिला के क्या हुआ, ये गलती हो चुकी है, बाद में पता चला, तो पार्टनर्स का आपस में हिसाब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये एडजस्टमेंट कैसे बनता है इसके ऊपर अपन बात करते हैं। मैंने 5-6 क्वेश्चन इसमें रखे हैं जानबूझ के ताकि आपको पूरा क्लैरिटी आ जाए। आइए, और इसका एक तरीका, एक ही तरीका ये आपको फॉलो करना है। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और अपन लोग क्या कैसे बनेगा बात करते हैं, और ये नोट संभाल के रखिएगा। मतलब ये पूरा, अब आपको कोई कॉन्सेप्ट कॉपी वगैरह की जगह आप इसी को देखेंगे तो काम चल जाएगा आपका ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। XYZ पार्टनर है, देयर कैपिटल बैलेंस, इनका कैपिटल 1 जनवरी को कितना है, 1 अप्रैल को कितना है, 50,000, 1 लाख और 1,50,000। ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 60,000 का आया, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल, इसको आपने कैपिटल के रेशियो में बांट दिया। और कैपिटल कितना है बेटा आपका, 50,000, 1 लाख, 1,50,000, मतलब इनका कैपिटल का रेशियो कैसा हुआ होगा, 1:3। मतलब 60,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटा, 1:3 में बांट चुके हो, कैपिटल अकाउंट में जा चुका है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, ये गलती होती है सर, हमने प्रॉफिट बांट तो दिया पर अगले साल पता चला अरे ये तो आपने 3 चीजों को ध्यान ही नहीं दिया। क्या क्या ध्यान नहीं दिया भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को मिलना चाहिए था 5,000, वाई को 10,000, जेड को 15,000, ये मिलना चाहिए था, नहीं मिला। इंटरेस्ट ऑन डॉइंग जो उनसे लेना था, एक्स से 3,000, 5,000 वाई से, जेड से 8,000, नहीं लिया। और एक्स का सैलरी 1,000 पर मंथ देना था, नहीं दिया हमने। और वाई का कमीशन 4,000 देना था, हमने नहीं दिया। ठीक है, पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे बांटना था, साइलेंट है, मतलब इक्वली बांटना था। आप कैसे बांट चुके, 1:3 के रेशियो में, यह भी आपने गलती किया। अब इनका कैसे इफेक्ट होगा, तो एक टेबल के द्वारा अपने को एक काम करना पड़ेगा। टेबल को 2 हिस्सों में बांटिए सर। पहला, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड और अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो क्रेडिट कर चुके हैं गलती से और जो होना चाहिए था, हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। ठीक है, अभी आप बताओ, आपने ये सब तो कुछ किया ही नहीं ना। अभी अपन पहले में क्या लिख रहे हैं, क्या क्रेडिट कर दिया, बोलो आपने क्या क्रेडिट कर दिया। अच्छा, क्रेडिट कर दिया मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट कर दिया, हमने 60,000 रुपए का प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। और कौन से रेशियो में क्रेडिट कर दिया, 1:3। तो ये देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने क्रेडिट किया 60,000, कौन से रेशियो में, 1:3, मतलब 10,000, 20,000, 30,000। तो कुल मिला के तुमने कितना क्रेडिट कर दिया, 60,000। और इसका मैंने लगा दिया टोटल 10,000, 20,000, 30,000, और इसका टोटल लगा दिया 60,000। एकदम सिंपल तरीका है, ये स्टेप आप फॉलो करना। बहुत तरीके से बनाते होंगे पर मैंने सब सोच के ना ये तरीका अपनाए, इस तरीके से बनाएंगे तो बड़े आसानी से आपसे पूरे क्वेश्चन वाले बन जाएंगे। इतना बांट चुके हो, मतलब सोचो एक्स को 10,000 रुपए मिल चुका है, क्रेडिट चले गया मतलब कैपिटल में चले गया, मतलब इतना मिल चुका है। वाई को 20,000, जेड को 30,000, जबकि इतना मिलना नहीं चाहिए था। अब बात करते कितना मिलना चाहिए था, करेक्ट। तो आइए, कितना मिलना चाहिए था, सबसे पहले इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना, इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। अब ये लिख रहा हूं, विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होना चाहिए था, मतलब ये गलत हुआ और ये होना चाहिए था, समझ गए। तो कितना कितना, 5,000, 10,000, 15,000, जो लिखा है वही लिखा है, देखो आप 5,000, 10,000, 15,000, करेक्ट। तो कुल मिला के कितना मिलना चाहिए था, 30,000, मतलब तीनों का मिला के इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था टोटल। ये टोटल का कॉलम बड़े काम का है, आगे समझ आएगा, ये बनाना है आपको, कई जगह नहीं बनाया जाता, इसको बनाइए। ये कितना हो गया, 30,000। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये तो उनसे लेना है ना, तो माइनस करना पड़ेगा ना। तो माइनस को किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में। तो ये 3,000, 5,000, 8,000, ये देखो 3,000 माइनस, माइनस 5,000, माइनस 8,000, माइनस 16,000 टोटल, करेक्ट। आगे बढ़िए, एक्स को सैलरी 1,000 रुपए पर मंथ का मिलना चाहिए और वाई को कमीशन 4,000, महीने का 1,000 मतलब साल का 12,000। तो एक्स का कैपिटल अकाउंट 12,000 से बढ़ना चाहिए,
बढ़ना चाहिए ना, सैलरी मिल रही है, और वाई का कैपिटल अकाउंट 4000 से बढ़ना चाहिए, तो 12000 और 4000 कुल मिला के। अच्छा, अब जब ये सब करोगे तो आपका प्रॉफिट बदलेगा ना। आपने 60,000 का प्रॉफिट बांट दिया ये एडजस्टमेंट के बिना, तो अब अपना रिवाइज प्रॉफिट क्या होगा? 60,000 का प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया है। अब ये इफेक्ट देखो, ये देखो, ये वाला पार्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए उनको? 30,000, तो 30,000 पे इंटरेस्ट देंगे तो माइनस होगा ना प्रॉफिट। अच्छा, ड्रॉइंग 16,000 है, मिलेगा तो इनकम बढ़ेगी ना, ये प्लस हो गया। और 12,000 और 4,000 का सैलरी और कमीशन पार्टनर को देंगे, प्रॉफिट कम होगा ना, 16,000 माइनस हो गया। 16,000 कौन सा? 12 और 4 16,000। रिवाइज प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000। मतलब ये सब देने के बाद आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? 30,000। और प्रॉफिट के बारे में कोई बातचीत नहीं, मतलब कैसे बटेगा? इक्वली। तो ये जो 30,000 का प्रॉफिट है ये 111 में बटेगा, मतलब 10,000 10,000 10,000 टोटल प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 30,000। अब सबसे खास बात क्या है, चेक कर लो कि सही है कि गलत है। ये देखो, हिसाब लगाओ जरा। ए का 5,000 माइनस 3,000 प्लस 12,000 और प्लस 10,000, तो टोटल कितना हुआ? 24,000। इसका 19,000, इसका 17,000, इनका टोटल कितना आया? 60,000। ये दोनों टोटल हमेशा इक्वल आएगा। समझ रहे टोटल का इंपॉर्टेंस? हमेशा इक्वल आएगा। जो बांट चुके हो और जो बांटना चाहिए आएगा तो बराबर ही ना। एक्स्ट्रा प्रॉफिट थोड़ी मेरे को होगा कुछ। वो गलत बढ़ गया 60,000, ऐसा बढ़ गया, ऐसा बटना चाहिए था 60,000, इक्वल आएगा। इसलिए मैंने टोटल का कॉलम डाला है यहां पे। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है देखो, अब ये देखो 10,000 बटा, जबकि इसको मिलना की चाहते हैं 24,000, इसको 14,000 रुपए कम मिला है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। समझिए क्या? ऊपर में जो मिल चुका है, मिला कितना? 10,000, मिलना कितना चाहिए था? 24,000, माइनस में आ गया ना, मतलब सेक्रीफाइस। दिमाग में बैठा लो, माइनस आ गया मतलब क्या? सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ो। बी वाई का 20,000 रुपए, 19,000, मिला 20,000, मिलना चाहिए था 19,000, प्लस में आ गया, 1,000 गेन किया उसने। जिसका माइनस में आ गया तो क्या मानो? सेक्रीफाइस। जिसका प्लस में आ गया मतलब क्या हुआ? गेन। इधर देखो जरा, 30,000 मिला, मिलना कितना चाहिए था? 17,000, इसका भी प्लस में आ रहे हैं, मतलब एक ही बात है सर, माइनस आ गया मतलब सेक्रीफाइस, और प्लस वाले क्या? गेन। और एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो वाई और जेड ये गेनिंग है, इसको डेबिट कर लो क्योंकि इनसे पैसा लेना है अपने को, और ये दोनों पैसा किसको मिलेगा? एक्स को। अरे भैया 60,000 ही बटेगा, पर कम ज्यादा बढ़ गया तो आपस में लोग एडजस्ट करेंगे, तेरे को ज्यादा मिल गया तू दा, तेरे को ज्यादा तू भी दे, और मेरे को इतना मिलना चाहिए क्योंकि मेरा पैसा तुम दोनों को बढ़ गया। ये हो गया एग्जाम्पल 1। आ रहा है समझ में? और देखो अभी 5-6 आएगा ना तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगा, अच्छा ऐसा ही तो होता है, इतना इजी लगने लग जाएगा। सेकंड नंबर देखो क्या लिखा है, XYZ पार्टनर है, 50,000 1,50,000 सेम टू सेम क्वेश्चन लग रहा है। प्रॉफिट 30,000 आया, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। 30,000 रुपए को अपने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, मतलब 1:2:3 में बांट दिया। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग, चेंज समझ आ रहा है? ये प्रोवाइड करने के बाद 30,000 का प्रॉफिट आया, और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? बिफोर प्रोवाइडिंग। ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड कर चुका है? ये इंटरेस्ट बांट चुका है, ये ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ले चुका है, सैलरी वगैरह दे चुका है। ये सब होने के बाद 30,000 का प्रॉफिट है जो इन्होंने बांट दिया। कौन से रेशियो में? 1:3 में। ठीक है सर। पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी कमीशन। समझ गए क्या? डीड में कुछ भी बात नहीं था, जबरदस्ती बांट दिया। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे लेना पड़ेगा। तू इंटरेस्ट वापस दे, तू ड्राइंग का पैसा ले ले,
तू सैलरी ले दे वापस, तू कमीशन वापस दे, मतलब पूरा प्रॉफिट गलत बटा है। आपको मालूम है ना आईपीए क्या बोलता है सर, अगर कुछ एग्रीमेंट साइलेंट है तो आईओसी नहीं होगा, आईओडी नहीं होगा, ना सैलरी ना कमीशन, कुछ भी नहीं, और प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। ओके देखो क्या करना है आपको, पास सिंगल एडजस्टमेंट टेबल बनेगा, अपना दिमाग देखो क्या करना है आपको, दो चीज, पहला क्या, कितना क्रेडिट हो चुका है, पहला क्या लिखते हो, अरे पहले दिमाग में बैठाओ टेबल, पहले क्या कितना क्रेडिट हो चुका है, और नीचे क्या लिखते हैं कितना क्रेडिट होना चाहिए, करेक्ट। चलो अब पहले बोल रहा हूं कितना क्रेडिट हो चुका है, आईओसी क्रेडिट हो चुका है, मिल चुका है ना, 5,000, 10,000, 15,000, टोटल करना मत भूलना 30,000, आईओडी 3,000, 5,000, 8,000, टोटल 16,000, वो तो दिया हुआ है वही लिख रहे हैं, देखो ये देख के उतारना है सर, दिमाग थोड़ी लगाना है, ठीक है। इसके बाद और क्या बटा, सैलरी 12,000 इसको मिल गया, कमीशन 4,000 वाई को मिल गया, मतलब इसको 12,000 इसको 4,000। अब जो प्रॉफिट है 30,000 रुपए का प्रॉफिट है, वो कौन से रेशियो में बांटे हैं, 1:3, तो 30,000 रुपए को 1:3 में बांट दो, इसका मतलब अब जरा टोटल लगाएंगे तो क्या हुआ, ये क्या आया बताओ, ये क्या आया, एक्स को 19,000 रुपए मिल चुका है, वाई को भी 19,000 रुपए मिल चुका है कैपिटल अकाउंट में, और 22,000 रुपए जेड को मिल चुका है, ये गलत वाला है, ऑलरेडी क्रेडिटेड। अब बात क्या करेंगे, क्या क्रेडिट होना चाहिए, अरे इनको मिलना क्या चाहिए, क्या आईओसी मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ड्रॉइंग नो, सैलरी नो, कमीशन नो, केवल मिलना चाहिए प्रॉफिट, और वो कौन से रेशियो में, 1:1:1। तो मतलब मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को हाँ रिवाइज प्रॉफिट, मेरे को ये देखना पड़ेगा ना, अरे ये 30,000 प्रॉफिट निकाले तो गलत है ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा रिवाइज प्रॉफिट क्या होगा, ये देखिए रिवाइज प्रॉफिट ये कैसे आएगा, 30,000 का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, अब ये यहां से देखो टोटल का बड़ा काम, बड़ी कमाल की चीज है टोटल वाला, आपने 30,000 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया जबकि नहीं देना था, ये खर्चा फालतू रिकॉर्ड कर दिया, तो प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ेगा ना। एक तुमने इनकम 16,000 की बुक कर दी, ये इनकम तो तुम्हारी है ही नहीं, तो माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हारी इनकम है ना, तुमने इनकम बढ़ा दी, इनकम लिखोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, हटाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, 12,000 और 4,000 का खर्चा दिखा दिया 16,000, जबकि तुम्हारा खर्चा तो है ही नहीं, 16,000 प्रॉफिट तुम्हारा बढ़ जाएगा, मतलब रिवाइज प्रॉफिट कितना हुआ, 60,000। तो 60,000 को कैसे बांटोगे, 1:1:1 में, इतना एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था, 20,000 20,000 20,000 आ रहा है क्या सर बराबर, ये देखो यही बात करे, कितना क्रेडिट होना चाहिए और कितना हुआ, हमेशा टोटल क्या आएगा बराबर। अब चेक कर लो, ध्यान आ रहा है, जिसका माइनस आएगा क्या सैक्रिफाइस, जिसका प्लस आए क्या गेन, एक्स के बारे में विचार करो, 19,000 रुपए 19,000 रुपए, और इधर क्या 20,000, ये माइनस में आ गया, 19 - 20 मतलब -1,000, और -1,000 मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है, इसका 19,000 20,000, ये भी माइनस सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक कर देना, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका देखो जेड का देखो 22,000 - 20,000, ये प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब क्या हुआ, गेन कर रहा है, तो एंटी आप समझ गए होंगे, जो गेन कर रहा है उससे डेबिट कर दो, जेड का करेंट अकाउंट डेबिट और एक्स और वाई का करेंट अकाउंट क्रेडिट, आया समझ में। देखो ये टोटल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब ना जो प्रोबेबल क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सब शामिल कर दिए, ये 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें कोई बड़े भारी कोई एडजस्टमेंट नहीं होते, वो भी देख लो। थर्ड नंबर देखिए, XYZ पार्टनर है, इनका कैपिटल फिक्स कैपिटल है 50,000, 1 लाख और 1,50,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर आईओसी, आईओसी के पहले का प्रॉफिट कितना 60,000, वो डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको अपने बांट दिया, मतलब आईओसी के पहले ही अपने प्रॉफिट बांट दिया 60,000 का, ठीक है। आईओसी 10% परिणाम वॉज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड वर्ड है, आईओसी क्रेडिट कर दिया 10% परिणाम, दो देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, डीड में नहीं लिखा था लेकिन फिर भी हमने इसको बांट दिया,
बांटना नहीं था फिर भी हमने उसको बांट दिया। अब आपको बोला एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करना है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, हमसे एक ही गलती हुई है, वो किसके बारे में, आईओसी। आईओसी नहीं बांटना था पर अपन ने उसको बांट दिया, करेक्ट। तो अब एक सोचने की बात क्या आपने, पहले अपन देखे बांट दिया मतलब कितना बटा, पहले इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या प्रॉफिट जो आपने बांटा है क्या वो गलत रेशियो में बांटा है क्या, नहीं बांटा। इसमें ऐसा थोड़ी बोला है कि हमने कैपिटल रेशियो में बांट दिया, कुछ नहीं बोला ना प्रॉफिट के बारे में। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट बराबर, मतलब कुछ नहीं दिया रहता तो अपन क्या मानते हैं, इक्वल रेशियो है। मतलब जो भी प्रॉफिट बांटा है उससे बांटा बराबर है सर, उसमें कोई गलती नहीं है, एक ही गलती है, वो क्या, आईओसी नहीं बांटना था, वो आपने गलती से बांट दिया। तो उसी की वजह से तो गड़बड़ हुआ होगा ना थोड़ा बहुत आपस का। तो पहले मैं लिखता हूं अमाउंट कितना क्रेडिट किया आईओसी के बारे में। देखो प्रॉफिट में कोई गलत डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट को एक बार दिमाग से निकाल दो। आईओसी कितना क्रेडिट हुआ, कितना कितना परसेंट बेटा, 10%। तो 50,000 का 10%, इसको 5,000 दे दिया आपने, 1 लाख का 10% 10,000 और 1,50,000 का 15, मतलब 30,000 रुपए का इंटरेस्ट आपने बांट दिया, 30,000 का इंटरेस्ट आपने बांट दिया। ये बंटना नहीं था। तो अब जरा सोचो 30,000 का इंटरेस्ट आप नहीं बांटते अगर, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता ना। तो आप जरा सोचो, आपने x को 5,000 दे दिया, y को 10,000 दे दिया, z को 15,000 दे दिया, मतलब 30,000 फालतू बांट दिया। नहीं बांटते तो ये प्रॉफिट बढ़ता ना आपका 30,000 से, और प्रॉफिट अगर होता तो कौन से रेशियो में बढ़ता है, इक्वल। इसका मतलब ये जो 30,000 है, देखो कितना क्रेडिट कर दिया। और सेकंड पार्ट क्या होता है, कितना क्रेडिट होना चाहिए था। दिनेश म्यूट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या देखना है, कितना बटना चाहिए था, क्रेडिट कितना होना चाहिए, यही तो देख रहे हैं अपन, कितना क्रेडिट हो चुका और कितना क्रेडिट होना चाहिए था। तो भैया 30,000 रुपए आपने 5,000 10,000 15,000 क्रेडिट कर दिया, जबकि एक्चुअल में वो इंटरेस्ट नहीं बढ़ता, तो मेरा प्रॉफिट 30,000 से बढ़ता। और प्रॉफिट कैसे बढ़ता, 10,000। अब सेम टू सेम देख लो, ये देखो इसका भी टोटल 30,000, इसका भी टोटल 30,000। अब क्या होता है, प्लस माइनस देख लो, इसका माइनस है, इसका जीरो, इसका प्लस है। माइनस से मतलब क्या हुआ, सेक्रीफाइस, और प्लस में आया मतलब गेन, तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो ये देखिए Z का कैपिटल अकाउंट गेनिंग वाले को अपन डेबिट करें, सेक्रीफाइस को क्रेडिट करें, Z करेंट अकाउंट डेबिट टू X करेंट अकाउंट। मतलब ध्यान क्या रखना आपको, ऊपर वाले इसमें क्या फर्क आ रहा है, ऊपर वाले में ना प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया था, इसमें प्रॉफिट का रेशियो गलत नहीं बढ़ा, केवल एक खर्चा आपने गलत बांट दिया। तो अपन क्या करें, उस खर्चे की वजह से गलती हुई ना, तो आप देख लो कि कितना क्रेडिट हो गया और माइनस वो जो प्रॉफिट है वो कैसे बढ़ता। तो तीनों को बराबर बराबर मिलता 10,000, तो प्लस माइनस करके ये आंसर आएगा। ऐसा और क्वेश्चन देखो, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा हर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, XYZ इनका कैपिटल वही है 50,000 1 लाख 1.5 लाख, प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू 60,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड, 60,000 का प्रॉफिट बढ़ चुका है। IOC was not credited 10%, although there was such provision in the deed। इस बार उल्टा हो गया, डीड में लिखा है देना है पर नहीं दिया। तो अब जरा सोचो, अब जरा सोचिए डीड के हिसाब से कितना मिलना चाहिए था। मैं पहले ये निकाल रहा हूं, पहले ये निकाल रहा हूं कितना मिलना चाहिए था, 5,000 10,000 15,000 30,000, अग्रीड, इतना मिलना चाहिए था, आपने दिया नहीं। तो आपने क्या किया होगा 30,000 रुपए का प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, लेकिन वो प्रॉफिट कैसे बटा होगा, इक्वल, इक्वली। तो ये कितना क्रेडिट हुआ, 10,000 10,000 10,000, मतलब इसमें ना पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये आ गया 30,000 रुपए, और 30,000 रुपए आपने प्रॉफिट गलत तरीके से कैसे बांटा, आपने 10,000 रुपए बांट लिया होगा। तो कुल मिला के अब क्या हुआ, इसको मिल गया 10,000, मिलना चाहिए था 5,000,
मतलब इसका प्लस में आ रहे हैं ना, और प्लस में आ रहे हैं मतलब क्या हुआ, गेन कर रहा है, और इसका माइनस में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। और एंट्री क्या बनता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैं एक चीज जरूर चाहूंगा, ये वाले जितने क्वेश्चन ना एक बार खुद से आप देखना, मतलब सॉल्यूशन छुपा देना और रफ में एक बार कैलकुलेट करना, ठीक है। और फिर कोई डाउट होगा तो मेरे से कल बातचीत कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर देखो, ये मेरे ख्याल से लास्ट, सेकंड लास्ट है, 2 पॉइंट और है। 5वां नंबर देखिए, XYZ कैपिटल है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। प्रॉफिट कितने का है, 60,000 का, वह डिस्ट्रीब्यूटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% इंस्टेड ऑफ 12%। कितना दे दिया, 10%, जबकि देना कितना चाहिए था, 12%, ठीक है। प्रॉफिट यहां पे कोई गलत नहीं बटा, बराबर है वो। देना था 10%, दे कितना दिया, 12%। तो अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड है ना। और फिर यहां पे क्या आता है, अमाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। तो कितना क्रेडिट कर दिया अपन ने, 10%, करेक्ट ना। तो 10% क्रेडिट कर दिया, मतलब कितना क्रेडिट कर दिया, 5,000, 10,000, 15,000, ये आपने क्रेडिट कर दिया होगा, मतलब कितना, 30,000। ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, ये वाला करेंगे कि कितना क्रेडिट होना चाहिए था, 12% होना चाहिए था ना। तो 12% का मतलब कितना हुआ, 50,000 का 12% बोलो कितना, 6,000। 1 लाख का 12% कितना, 12,000। 1,50,000 का 12% कितना, 18,000, मतलब कितना, 36,000। इसका मतलब क्या हुआ, 30,000 रुपए आपने दिया, जबकि देना कितना था, 36,000 रुपए। तो 6,000 रुपए जो है ना, 6,000 रुपए जो है, ये इन लोगों को प्रॉफिट के रेशियो में बढ़ गया होगा। 6,000 रुपए, भाई सोचो ना क्या हुआ, आपने खर्चा कम रिकॉर्ड किया, ऐसा ही हुआ ना। आपने खर्चा कम रिकॉर्ड किया, आपने खर्चा कितना रिकॉर्ड किया, 30,000। आपने एक एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया, 30,000, जबकि खर्चा कितना रिकॉर्ड होना था, 36,000। तो आपने क्या किया, ये 30,000 रिकॉर्ड किया, मतलब प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना 6,000 से, क्योंकि खर्चा आपने कम दिखाया। और ये जो प्रॉफिट, जो 6,000 रुपए बढ़ा, वो तो कैसे बटा होगा, बराबर, क्योंकि प्रॉफिट इक्वल है। तो ये अपने 2,000 रुपए इनको दे दिया। देखो यही तो फायदा है ना, मतलब 36,000 और 36,000, ये हमेशा क्या होना चाहिए, टैली। इसलिए आपको बोल रहा हूं टोटल मारो। आपने 30,000 का आईओसी बांट दिया, जबकि 36,000 रुपए देना चाहिए था, तो 6,000 का फर्क थोड़ी आना चाहिए। ये 6,000 रुपए क्या हुआ, आपका खर्चा कम दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट के रूप में बढ़ गया। और प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, इक्वली, क्योंकि डीड में नहीं लिखा है। तो 2,000 रुपए आपने बांट दिया, मतलब कुल मिला के एक्स को कितना बढ़ गया, 7,000, वाई को 12,000, जेड को 17,000, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 6,000, 12,000 और 8,000। फिर तो आपको मालूम है, प्लस में आया गेन, माइनस में आया सेक्रीफाइस। इंपॉर्टेंट यही है सर, नहीं तो देखो सुनो, आप गड़बड़ क्या कर दोगे, अगर आप 6,000 को इधर लगा लोगे ना, तो 36 और 6 42,000, इधर 30,000, इधर 42,000, टैली नहीं होगा। समझ रहे हैं फायदा क्या है। आप हमेशा इस सिस्टम को फॉलो कीजिए, इतना क्रेडिट हो गया, इतना होना चाहिए था, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल। पैसा तो उतना ही है ना, वही बटा गलत तरीके से, तो अपन यही निकाले कितना मिला, कितना मिलना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस। तो इसलिए टोटल का कॉलम इज एसेंशियल, कभी गलती नहीं हो सकती, चाह के भी नहीं करोगे आप। कभी कंफ्यूजन हुआ तो देख लेना, अच्छा इधर कम आ रहा है ना, इधर लिख देना, खत्म बात, ठीक है ना। क्या करेंगे भाई, हुक और क्रूक सही करना है अपने को, तो जहां पे दिख रहा है ना, यार 6,000 इधर लिखूं, उधर लिखूं, देखना किधर कम है, उधर लिख डालो, नहीं समझ आ रहा है तो पक्का सही होगा, गलत तो हो ही नहीं सकता, फायदा मिलेगा ना सर। हाँ ये ठीक है सर, ऐसा बताया करो, लॉजिक ज्यादा मत बताया करो। आइए लास्ट पॉइंट, इसका आखिरी पॉइंट है, 6 क्वेश्चन दिए मैंने, नहीं 7वां दूसरा है, वो मिसिंग फिगर है, वो एक अलग है। ये कॉन्सेप्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा, 75,000 है, 2 to 1,
में बांट दिया, बट द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट. इजी है, पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट. समझ गए क्या? पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट. हाँ जी सर, क्या करोगे? 1:1:1. ये रात को कुछ गड़बड़ हो जाता है क्या तुम्हारा? हाँ जी सर, मैं भी सीख गया हूं. देख लो आप लोग, इसमें कुछ विशेष नहीं है. अपने कैसे बांटा, चेक करो भाई. अपने कैसे बांट दिया? 2-1. तो अपन ऊपर में क्या लिख रहे हैं? कितना क्रेडिट किया ऑलरेडी. तो 2-1 में बांट दिया, मतलब कितने रुपए को है? 75,000. 2-1 में बांटा तो कितना हुआ? 30,000, 30,000, 15,000. जबकि बंटना कैसे चाहिए था? इक्वली, मतलब 25,000, 25,000, 25,000. इसमें कोई भी आईओसी आईओडी का कुछ चक्कर नहीं है, केवल प्रॉफिट गलत तरीके से बढ़ गया. 2-1 में बटा, जबकि 1-1-1 में बटना चाहिए था. डिफरेंस आपको मालूम है. प्लस आ रहा है मतलब गेन, माइनस आ रहा है मतलब सेक्रीफाइस. और एंट्री कैसे बनता है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, सॉरी. में एक दिया एक्स ने विड्रॉ किया 40,000 पर मंथ, ड्रॉइंग दिया एट द एंड ऑफ ईच मंथ. वाई ने विड्रॉ किया 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. मिसिंग फिगर निकालना अपने को. हाँ, अब ये दिया. अच्छा, प्रॉफिट कैसे बांट रहे हैं लोग? कुछ दिया है क्या? नीचे में दिया है. आइए अब हम लोग वन बाय वन बात करते हैं क्या क्या निकल सकता है. तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर दिया पीएल, कितना प्रॉफिट है नहीं पता. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्स और वाई का नहीं पता, तो टोटल भी नहीं पता. इधर आ जाओ 2, नहीं पता क्या है. आईओसी 1,60,000 वाई का, एक्स का दे दिया, वाई का नहीं पता, पर टोटल दे दिया 288, है ना. ये निकल जाएगा ना. तो जो निकल रहा निकलते चलो. कितना बचा? मतलब ये मैंने सबसे पहले निकाल दिया कितना? 1,28,000. इसको नंबर 1 कर दो. सबसे पहले निकल गया आराम से. हाँ, और बढ़ते हैं भाई. प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. एक्स और वाई 2/3 1/3. इधर 280 है, तो ये निकल जाएगा क्या? अगर 1/3 की वैल्यू 2,80,000 है, तो 2/3 मतलब डबल भाई. 2,80,000 इंटू 2 कितना? 5,60,000. तो ये टोटल आ जाएगा कितना? 8,40,000. ये निकल गया, करेक्ट. अच्छा जी, ठीक है, ये दो चीज निकल गई. अब आईओडी निकल जाएगा क्या? आईओडी, क्योंकि आईओडी दिया ना सर. एक्स विड्रॉ करे 40,000 रुपए पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ. तो 40,000 इंटू 12 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 6.5, 6 एंड 5.5. एंड का क्या होता है? 5.5, है ना. कितना आ रहा है? 2,20,000 नहीं, 22,000, है ना. ये आ गया 22,000 रुपए एक्स का. अच्छा, वाई का क्या बोला है? 1,20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो 1,20,000 इंटू बोलो 4 इंटू रेट कितना है? रेट कितना है? दैट 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाय 12. ठीक है, कितना आ रहा है? 18,000. टोटल कितना आ गया? 40,000. ये समझे कैसा है? अरे आपको क्या बोला? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर. तो साल में 4 बार पैसा निकालता है, तो 1,20,000 हो गया इंटू 4,80,000 रुपए निकाला. और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट कितना है? 10% का. तो इंटू हो गया 10% इंटू 4.5 फैक्टर डिवाइड बाय 12. तो 4.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया आपका. अब जो अच्छा, और क्या बच गया? सैलरी भी है क्या? कितना दिया सैलरी? मिसिंग फिगर है क्या? कैपिटल अकाउंट में दिया है. ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहां पे क्या लिखा? बाय नहीं पता, बाय सैलरी. अच्छा, इसमें करेक्शन कर लेना भाई. इसमें करेक्शन नहीं करना, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, डैश है. ठीक कर लेना. ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये डैश है, मतलब इसको सैलरी नहीं है. तो सैलरी केवल किसको है? एक्स को. तो एक्स को जो सैलरी देते तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए था ना. तो ये जो शुरू में दिया क्वेश्चन मार्क वो किसका है? सैलरी. किसका? एक्स का. और कितना? 3,60,000. मतलब ये अपन ने निकाला 3rd नंबर, ये अपन ने निकाला 4th नंबर, और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा? 5 नंबर.
बैलेंसिंग फिगर 5 नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? बाय में क्या आ गया? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, मतलब इससे कुछ भी बात नहीं होगी, ये भी पेंडिंग होगा। सैलरी आ गया। अच्छा, फिर क्या बोला? बाय ब्लैंक बाय ब्लैंक, इसका मतलब क्या 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 आएगा? आईओसी। और ये क्या आएगा? प्रॉफिट। ये निकल चुका है, लिख देंगे अपन। ठीक है, अच्छा डेबिट में आ जाओ। टू ब्लैंक टू ब्लैंक टू ब्लैंक, क्या क्या आता है? इंटरेस्ट, एक तो आता है ड्रॉइंग, एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और एक होता है बैलेंस कैरी डाउन। क्या आता है? बैलेंस कैरी डाउन। 3 चीज आती है। ड्रॉइंग आपको पता है क्वेश्चन में दिया है, ये ड्रॉइंग देख देंगे दोनों का। आईओडी अपन निकाल चुके हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, ये आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस क्या बच गया? ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। कुछ बोलना चाहेंगे? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना है? 1,60,000। और आईओ इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8%। निकल जाएगा ना? कैसे? अगर इंटरेस्ट 8 रुपए है तो कैपिटल 100 रुपए रहा होगा भाई। 8% मतलब क्या हुआ? 100 पे 8, मतलब इंटरेस्ट 8 है तो कैपिटल 100 रहा होगा। तो एक्स का इंटरेस्ट कितना है? 1,60,000। तो एक्स का कैपिटल क्या होगा? 100/8 इंटू 1.6 लाख। कितना रहे? 20 लाख। ये 20 लाख क्या आ गया? ओपनिंग कैपिटल। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, क्लोजिंग पे नहीं। तो 20 लाख रुपए पक्का किसने लगाया होगा? एक्स। तो 20 लाख का आप चेक कर सकते हो, 20 लाख का 8% मतलब 1,60,000। तो वैसे ही वाई ने कितना लगाया होगा? 16 लाख। ये 16 लाख सेम तरीके से निकाल देना। 16 लाख मैं नहीं लिख पा रहा हूं बेटा, आप लोग लिख देना। 16 लाख, ठीक है। और जो बच जाएगा वो क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो लास्ट क्या निकला अपना? क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो इसके साथ आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट। आया? दिमाग में आ गया सब चीजें?